पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 से 5 तक पढ़ना चाहूंगा। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1 to 5। ईश्वर ने मूसा से यह सब कहा। 10 आज्ञा का पहले आज्ञा पढ़ने जा रहा हूं। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी स्थल पर, पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे वैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उसकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। यहां पर प्रभु अपनी पहली आज्ञा नियम हमें देते हुए कहते हैं, मैं एकमात्र ईश्वर हूं। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होना है। वाक्य 4 के अंदर लिखा है, अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना। और कहां क्या है? आकाश या पृथ्वी स्थल या जल में रहने वाले किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का मूर्ति या चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों का दंडवत कर उसकी पूजा आराधना नहीं करना। प्रभु ऐसी बातों को सहन नहीं करेगा। ईर्ष्यालु ईश्वर है करके बाइबल में लिखा हुआ है। यदि ईश्वर का नियम इतना शक्ति से है, कैथोलिक कलीसिया में इतना मूर्तियां क्यों बनाकर रखा है? कैथोलिक कलीसिया में ईसा मसीह का मूर्ति, माता मरियम की मूर्ति, संतों की मूर्ति, कितना मूर्तियां मूर्तियां मूर्तियां। ग्रोटो है, अनेकों ऐसा जगह है मूर्तियों से भरा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 एक्सोडस चैप्टर 20, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। इसके बाद आकाश में या नीचे पृथ्वी स्थल पर, पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले किसी भी प्राणी का अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। एक चित्र तक बनाने के लिए ईश्वर ने मना किया। यही वचन को पकड़ करके, और बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर इसके विषय में लिखा हुआ है। और कुछ पाखंडी कलीसिया है, शैतानी कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ जो सिखा करके जाने वाले, उनके लिए एक बहुत सुंदर चीज मिल गया। इसी वचन को पकड़ करके अनेकों लोगों को उनके पाखंडता के साथ मिलाया। एक भाई, कुछ वर्ष पहले की घटना है। मैं ट्रेन में सफर कर एक जगह पर रिट्रीट के लिए जा रहा था। उस समय पर मेरे एक आदत है, ट्रेन छूटते ही मैं रोजरी उठाता हूं, प्रार्थना करता हूं। और सुबह उठते ही तैयार हो गया, फटाफट बैठ करके बाइबल पढ़ना और कम से कम एक रोजरी जपना। तो एक दिन ऐसा यात्रा करते सुबह उठ करके जब मैं ये रोजरी कर रहा था, मेरे पास बैठने वाला मुझे बार बार गौर से देख रहा था। जब मैं प्रार्थना समाप्त किया, उस व्यक्ति ने पूछा, क्या आप फादर हैं? मैंने बोला नहीं, मैं अपने को बता करके दिया। इसके बाद वो स्वयं अपना परिचय दिया। उससे मुझे पता चला वो एक गैर क्रिस्तीय व्यक्ति था
और एक कैथोलिक कलीसिया के साथ जुड़ करके मसीही में आ गया और प्रभु का बहुत बड़ा भक्त, प्रभु के लिए जीवन, अपने घर से सारे ऐसे देव मूर्तियों को सब हटाया, केवल प्रभु ईसा मसीही का चित्र, माँ मरियम के चित्र, रोजरी माला पाना, ये सब कर करके जब प्रभु में आ गए, इस प्रकार के कुछ पाखंडी लोग उनके घर में पहुंचे। उन्हें पता चला है ये अन्य जाति से आए हैं, उन्होंने अपना देव मूर्तियों को सब उठा करके फेंक दिया है। उस स्थान पर जब प्रभु ईसा मसीह माँ मरियम के सब फोटो रख दिया है, तब उन्होंने पूछा इससे क्या फर्क पड़ गया? तुम पहले भी मूर्ति पूजक थे, अभी भी तो मूर्ति पूजक है। यही वचन को निकाल करके उनको पढ़ करके सुनाया, देखो चित्र नहीं रखना, लेकिन तुम्हारा जो आदत है बचपन से तुम लोगों ने ऐसा मूर्तियों का पूजा करते करते आदत हो गया, इसलिए तुम्हें इससे बगैर नहीं रह सकता। और बाइबल में लिखा है ऐसे ऐसे मूर्तियों को नहीं रखना। जहां जहां मूर्ति के विषय में लिखा उसको निकाल करके पढ़ा, और उसी दिन उनके घर से उन फोटों को, माँ मरियम ईसा मसीह का सब फोटो फेंकवाया, उनके गले से घर में जितना भी रोजरी माला, क्रूस सब था, सब फेंकवा करके वो गए। इसके बाद उनके कलीसिया में वो ज्वाइन किया। उस भाई ने मुझसे कहा उस कुछ सप्ताहों तक मैं उनके पास जाता रहा, लेकिन मैंने देखा ऐसी ऐसी बातें जो कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ जो चीजें हैं, केवल उसी को उन लोग बोल रहा है। माता मरियम के खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे वो हजम नहीं हुआ बोलते, इसलिए मैं उनके कलीसिया जाना बंद किया। ना कैथोलिक कलीसिया जाते हैं, ना अभी उनके कलीसिया में जाते हैं। मैं बस अपने घर में अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूं। मैं इसलिए दुविधा में है करके बोला। कई वर्ष हुआ बोलता है किसी चर्च नहीं जाते हैं, केवल बस मसीह में मेरा भरोसा है। उस व्यक्ति का विश्वास को हटाना ये शैतान का कार्य था। किसी ऐसा पाखंडी लोगों के द्वारा हम सही में मसीह में आए हैं, हम मूर्ति पूजक कलीसिया से निकल करके आए हैं, हमारे कलीसिया में मूर्ति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा बोल करके कैथोलिक कलीसिया के लोगों को अपने वश में करने वाले कुछ पाखंडी लोगों का काम ऐसे विश्वास में आने वाले नए नए लोगों को संकट में डालते। केवल एक का नहीं, अनेकों लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुना है। इन लोग दुविधा में पड़ गया है। बाइबल में तो लिखा हुआ है। मैंने उनसे पूछा आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है करके थोड़ा पूछना था। अगर वो आइडेंटिटी कार्ड निकालेगा तो उसके अंदर उसी का फोटो लगा हुआ मिलेगा। और बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उनके ही पॉकेट में अपना ही तस्वीर उन्होंने रखा है, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, पति का सब फोटो अपने घर में रख सकता है, अपने पास रख सकता है, खुद का फोटो रख सकता है। और दूसरों से कहते हैं तुम फोटो मत रखो। यदि अपना फोटो रख सकता है, संत का फोटो क्यों नहीं रख सकता? यदि अपना फोटो रख सकता है तो प्रभु का फोटो क्यों नहीं रख सकता? इसका मतलब ये सब झूठी कहानी बोल करके लोगों को भ्रम में डालना। क्योंकि अनेकों ऐसे कमजोर विश्वास, वचन की कमी लोगों में है, उनको इस प्रकार गिराने के लिए ये लोग बहुत कोशिश करते हैं। हम लोगों को बाइबल को पढ़ना है, प्रभु ने ये क्या कहा है। वाक्य 3 को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर इसका एक उत्तर है। वहां पर लिखा हुआ है एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। यह नियम, मेरे सिवा कोई ईश्वर तुम्हारा नहीं होगा। अर्थात आपके जीवन में पहला स्थान आप किसको देता है? जो पहला स्थान में बिठाने वाला व्यक्ति का नाम है ईश्वर। आपने ईसा मसीह का नाम ले रहा है, लेकिन मां मरियम की यदि पूजा करते हैं, केवल उनके ही
पास जाते हैं, ये आप अपराध करते हैं। एक बार एक कैथोलिक के भाई से मैंने बात किया, वो कभी चर्च नहीं आते थे। उनसे मैंने जब बात किया, आप क्यों नहीं चर्च आ रहे हैं? मेरे ही चर्च का, मेरे ही पारिश का व्यक्ति। तो उनका कहना है हर शनिवार को मैं फलाना ग्रोटो जाता हूं, मैं सब कुछ मां से कहता हूं, मां को पकड़ लो सब आ जाएगा, बोलता है। यह है पाप, यह है पाप। मसीह नहीं चाहिए, मां चाहिए बोलते हैं, यह गलत है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 5 के अंदर मां मरियम ने यह कहा, जो कुछ मेरा बेटा कहता है वो करना है, जो कुछ मेरा बेटा कहता है वो करो। जब बेटा कहते हैं उसको पहला स्थान रख करके बेटे को, बेटे के बातों को रखेंगे, तब मां की बातें सुनवाई होगी। यदि हमारे मन में ये विचार है कि बस मां को पकड़ लो, मां मुझे सब कुछ दे देगी, हाँ दे भी सकते हैं, लेकिन वो एक गलत विचार है। ईश्वर के स्थान पर ना कोई संत, ना कोई मनुष्य, ना कोई वस्तु होना चाहिए। यदि आप हर रोज प्रार्थना नहीं करते हैं, आपको टीवी देखने के लिए समय है, मनोरंजन के लिए समय है, खाने पीने के समय है, ड्यूटी के लिए समय है, पैसा कमाने के लिए समय है, लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं है, इसका मतलब आपके लिए मनोरंजन, आपके लिए उन वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो नौकरी, वो पैसा आपके लिए भगवान बन गया, ईश्वर बन गया। आपको ईश्वर के लिए समय नहीं है। आप हर इतवार को चर्च नहीं जाते हैं, आप मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते हैं। इसका अर्थ है आपका पहला स्थान ईश्वर नहीं है। यहां पर प्रभु ने यही कहा, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, अर्थात पहला स्थान पर प्रभु होना चाहिए। वाक्य 4 के अंदर लिखा, अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना। यह समझने की मतलब है, इस वाक्य को हमें समझना है। यहां पर प्रभु कहता है देव मूर्ति। देव मूर्ति का मतलब है ईश्वर की जगह पर किसी देवी देवताओं को बिठाना, उनका स्थान पर उन्हें बिठा करके उनकी आराधना स्तुति करना। इस्राएलियों के बीच में अनेकों ऐसे देवी देवताओं की पूजा होते थे, ऐसे विश्वासी लोग होते थे। मूर्तियों की पूजा, देवी देवताओं की अनेकों, किस खेतीबाड़ी के लिए एक है, बारिश के लिए एक है, हर मौसम के लिए एक भगवान को मानने वाला। ऐसे देव मूर्तियां नहीं बनाना, ये प्रभु कहा, क्योंकि एकमात्र ईश्वर मैं हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर के रूप में अन्य लोगों को रखना वो पाप है। ईश्वर ने यहां कहीं भी नहीं कहा किसी का आदर सम्मान मत करो। और देव मूर्ति, वो आगे भी चल करके मैंने ये देव मूर्ति का एक और बात बता कर दूंगा। ये देव मूर्ति ईश्वर के स्थान पर बिठाने वाला कोई भी वस्तु हो सकता है। जैसे संत पौलुस ने कहा, यदि आप पैसे के प्रति बहुत बड़ा लालची है, वो आपके लिए मूर्ति पूजा बन जाएगा, मूर्ति बन जाएगा। आप ईश्वर को छोड़ करके जिसको आप पहला स्थान जीवन में देते हैं, वो आपके लिए मूर्ति बन गया। और ईश्वर ने जो नियम दिया, उसी ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए भी कहा है। यदि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31, एक्सोडस चैप्टर 31 को पढ़ेंगे, वहां पर वाक्य 1 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने यूदा वंशी ऊरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलेल को चुना है। ये बसलेल नाम याद करके रखिए। ये बसलेल एक कलाकार व्यक्ति है, अर्थात प्रभु ने अनेकों प्रकार का कलाकृति बनाने की शक्ति, कृपा इस बसलेल को दिया, जो उनको अभी आगे प्रभु की आराधना के लिए जो बनाना है, जो भी सामग्री है, जो भी वस्त्र है, इसकी सब कला इस व्यक्ति को और इसके कुछ साथियों को ईश्वर ने दिया। अर्थात
मूर्तिकार जो कलाकार व्यक्ति है वो कला ईश्वर द्वारा दी हुई कला है। अर्थात मूर्ति बनाना इसका मतलब कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये देव मूर्ति बनाना ये पाप है। यहां पर लिखा है मूर्ति बनाने के लिए एक कलाकार बेसलेल, उस व्यक्ति को ईश्वर ने अनेकों ऐसा कला बनने का कृपा, वो जो कला उनको दिया, वो उसके जो कुछ बनाना है उन सबका देखभाल करने वाला व्यक्ति बनेगा करके। इसके बाद हम लोग अगर गणना ग्रंथ को पढ़ेंगे, गणना ग्रंथ उसके अध्याय 21 में, गणना ग्रंथ अध्याय 21, नंबर्स चैप्टर 21, जब इस्राएली लोग मूसा और प्रभु के विरुद्ध में भुनभुनाने लगे, कुटकुटाने लगे, हमें मरने के लिए मरुभूमि में क्यों लेके आए, हमें खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, ऐसे ऐसा बोल करके मूसा नबी के और ईश्वर के विरुद्ध में बोलने लगे, तब ईश्वर ने उन्हें थोड़ा समझाने के लिए विषैले सांपों को भेजा, और विषैले सांप काटने के कारण अनेकों लोगों का मृत्यु होगी। तब उन लोगों को पता चला ईश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में बुनबुनाने के कारण हमें ये दंड मिल रहा है। तो मूसा नबी के पास जाकर के वे लोग रोने लगे। तब मूसा नबी ईश्वर से प्रार्थना किया, तो ईश्वर ने क्या जवाब दिया? गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 7, तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हम पाप किए, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध बुनबुनाए। प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की। जनता ने आग्रह किया, ये जो विषैले सांप हमें काट रहा है उसको यहां से हटा दो। और मूसा ने इसी प्रकार प्रभु से अनुरोध किया, मध्यस्थ प्रार्थना। और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। क्या है? मूसा ने प्रार्थना किया, जनता ने प्रार्थना की, इस सांप को हमारे बीच से हटाओ, लेकिन ईश्वर ने सांपों को नहीं हटाया, सांपों को लोगों के बीच में रखा, डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रभु के रास्ते पर, प्रभु पे भक्ति पर, प्रभु के डर से जीने के लिए। लेकिन प्रभु ने कहा, एक कांसे का सांप बनाओ, उसका मूर्ति बनाओ, इसके बाद एक डंडे पर उसको लगाओ और लोगों के बीच में उसको उठा कर रखो। किसी व्यक्ति को यदि ये विषैले सांप काटता है, इस मूर्ति, इस सांप के डंडा जो उठाकर रखा है उसकी ओर देखो, जो उसकी ओर देखेगा वो नहीं मरेगा। जब कभी किसी को विषैले सांप काटता है, लोग डंडे की ओर देखने लगे। धीरे धीरे सांप की पूजा शुरू हुआ। हम लोग आगे बाइबल में पढ़ते हैं, लोग सांप में विश्वास किया, सांप हमें बचा रहा है, सांप की मूर्ति बचा रहा है, इसलिए सांप का मंदिर बनाया गया, सांप की पूजा शुरू किया। हिजकिय्याह के काल में राजाओं का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 18 वाक्य 4 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, हिजकिय्याह ने उन मंदिरों को वो गिराए और सांप को तोड़ करके जलाया, भस्म कर दिया, क्योंकि लोग सांप की पूजा करने लगे। विषैले सांप को ईश्वर ने हटाया नहीं, बल्कि वहां पर एक मूर्ति बनाने के लिए कहा, इसलिए सांप की पूजा शुरू हुआ। और प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 6 और 7 में इसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। जब सांप, विषैले सांप काटते थे, इस मूर्ति की ओर देखने से उन लोग चंगाई होता था, उस चिन्ह के द्वारा नहीं, बल्कि यह ईश्वर तेरे द्वारा वो चंगाई प्राप्त करता था।
ये कांसे का सांब उन्हें चंगाई नहीं देता था। वो मूर्ति बनाकर रखने के लिए, देखने के लिए बोला, वो मात्र एक चिन्ह था। प्रभु ईसा मसीह मुक्तिदाता का एक चिन्ह था। ईसा मसीह को इस प्रकार डंडे पर उठा कर रखेगा, उनको क्रूस, वो क्रूस की ओर जो देखेगा उन्हें मुक्ति मिलेगा, मसीह की ओर जिनका दृष्टि है उन्हें मुक्ति मिलेगा, ये सिखाने के लिए। लेकिन उस समय पर लोगों को ये मालूम नहीं था। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 6 और 7 के अंदर, विजडम, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 वर्स 6 एंड 7 में इसको बताया है। लोग वहां पर भी गलती तो किया, लेकिन ईश्वर ने कहा मूर्ति बनाने के लिए, तो मूर्ति मत बनाओ, नियम देने वाला ईश्वर मूर्ति बनाने के लिए भी बोला। जब सुलेमान ने प्रभु के लिए मंदिर बनाया ईश्वर के आग्रह पर, उस मंदिर में बहुत सारे मूर्तियां थे। बैल का मूर्ति, सिंह की मूर्ति, कई चिड़ियों का मूर्ति, कबूतर का मूर्ति, करूब की मूर्ति, ये सब उस मंदिर में भी था। ईश्वर ने कलाकारों को ज्ञान दिया, उनके द्वारा इन मूर्तियों को बनाया। ईश्वर ने मना नहीं किया। हमें मालूम है कवनेंट बॉक्स, ईश्वर ने जो बॉक्स बनाने के लिए कहा, उस बॉक्स के ऊपर जहां ईश्वर का निवास स्थान है, वहां पर 2 केरूबों को बनाओ करके बोला। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25, एक्सोडस चैप्टर 25 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा 2 केरूबों को बनाओ, अर्थात जहां ईश्वर निवास करेगा उस स्थान पर 2 मूर्तियां हो, उनके पंख एक दूसरे से ऐसा टच होता, वो जहां टच हो रहा उसके नीचे ईश्वर का उपस्थिति विराजमान होने का जगह होगा। तो हम लोग देखते हैं मंजूषा जब बनाया गया, कवनेंट बॉक्स जब बनाया गया, तब केरूब को भी बनाया गया। केरूब क्या मूर्ति नहीं है? तो जिस ईश्वर ने मूर्ति नहीं बनाना बोला, वही ईश्वर मूर्ति बनाने का आदेश भी दिया। कौन कार्य के लिए? वो चित्रकला के रूप में या कुछ समझाने के रूप में, वो मूर्तियों को देव मूर्ति बनाने के लिए प्रभु ने नहीं कहा। उसकी पूजा करो करके प्रभु ने कहा, नहीं कहा। हमें उसको पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें वो कला के रूप में या किसी संत, किसी व्यक्ति है, मूर्ति है, उसके द्वारा उस व्यक्ति को याद करने के लिए हम अपने बच्चों का, अपना स्वयं का फोटो खींचते हैं। हमारे देश में जो हमें स्वतंत्रता देने के लिए जो मरने वाले लोग, हमारे महात्मा गांधी, उनकी मूर्तियां हैं। यदि उनके सामने जाकर के हाथ जोड़ते हैं, उसे माला अर्पण करते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उस व्यक्ति को हम आदर देते हैं। कैथोलिक कलीसिया में जितना भी मूर्तियां हैं इसी प्रकार हैं। प्रभु ईसा मसीह के लिए मर करके अपना रक्त बहा करके मरने वाले ऐसे अच्छे संत लोगों का मूर्ति, उनका आदर सम्मान देने के लिए, किसी का आदर सम्मान देना कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है। यदि हम अपना फोटो, अपना तस्वीर बनाकर रख सकता है, क्यों ना हमारे प्रियजन, हमारे संत लोगों का फोटो ना बनाए रखें। अभी एक कैनन लो और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ संख्या 477, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 477, 477 में लिखा हुआ है। और ये दूसरी निसिया जो सम्मेलन हुआ था 787 में, सन 787, 787 में सेकंड निसिया महासभा जब हुआ,
वहां पर पारित एक नियम, योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18, जॉन चैप्टर 1 वर्स 18, वहां पर लिखा है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उससे प्रकट किया। किसी ने ईश्वर को नहीं देखा, इसलिए ईसा मसीह आने के पूर्व में कोई देव मूर्ति नहीं बना सकता था, क्योंकि ईश्वर का रूप नहीं था। ईश्वर आत्मा है, उसका कोई मूर्ति नहीं बना सकता। इसलिए देव मूर्ति का नियम ईश्वर ने दिया, कोई मूर्ति नहीं बनाना, क्योंकि मैं ईश्वर आत्मा हूं, आत्मा का रूप तुमने कभी देखा नहीं, इसलिए मेरा मूर्ति ईश्वर बोल करके कोई मूर्ति नहीं बनाना है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके गोदी में बैठने वाले ईसा मसीह ने उनको प्रकट किया, अर्थात मसीह पिता का रूप है करके। उसको योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 14 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 9 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिलिप ने कहा हमें पिता को दिखाइए, तो फिलिप से मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, अर्थात मेरे चेहरा पिता की चेहरा है। हम ईसा मसीह में पिता को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। इसलिए दूसरी निसिया महासभा में जो 787 में हुआ है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 477 में 477 में इसका वर्णन किया है। देव मूर्ति ना बनने का जो नियम पहले था, उसको इस निसिया महासभा में रद्द किया, कैंसल किया। क्यों कैंसल किया? ईसा मसीह में हम ईश्वर को देखते हैं, इसलिए ईसा मसीह का फोटो बनाना या मूर्ति बनाना कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं। ईसा मसीह में हम ईश्वर को देखने के कारण निसिया महासभा के द्वारा दूसरी निसिया महानैसिन जो महासभा है 787 में जो हुआ, उसमें अनुमति मिला है देव मूर्ति, अर्थात ईसा मसीह का या संत लोगों का मूर्ति हम बना सकते हैं। कलीसिया ने अपने अधिकार के द्वारा हमें ये बनाने का और हमारे गिरजाघरों में रखने का अनुमति दिया, आदर सम्मान के साथ रखने का। उस मूर्ति को सामने जो व्यक्ति आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वो उस व्यक्ति को आदर देता है जिसका है वो मूर्ति। हम जिस मूर्ति के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करता है, उस मूर्ति से नहीं प्रार्थना करता, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उससे प्रार्थना कर रहा है। यदि आप माता मरियम की मूर्ति के सामने हाथ जा करके जोड़ते, हम उस मूर्ति से नहीं, उस मूर्ति को हम ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है। आदर सम्मान तो देना है, क्योंकि वो मरियम का, मां मरियम का आदर सम्मान है। यदि गांधी जी का मूर्ति है, उसको अगर हम काला पोतेंगे या कुछ फेंकेंगे, जेल जाएगा, क्योंकि वो उस गांधी जी का अनादर है। उनका आदर करने के लिए हम उस मूर्ति को भव्यता से रखते हैं, उस पर माला अर्पण करते हैं, ये सब करते हैं, वहां जाकर के हाथ जोड़ते हैं। तो उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसका हम आदर कर रहा है। इसलिए सेकंड निसिया महासम्मेलन में यह अनुमति मिला है, हम मूर्ति बना सकते हैं। अभी वो मूर्ति हम ईश्वर
एक करके नहीं बोलते हैं। वो मूर्ति ईश्वर नहीं है, वो मूर्ति ईश्वर का है। वो मूर्ति संत नहीं है, लेकिन वो मूर्ति संत का है। तो उसका आदर, उसको जो माला अर्पण करना, वो जिसका है उसको अर्पण करने का बराबर है। इस प्रकार कैथोलिक कलीसिया अनुमति दिया। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में मूर्तियों को रखते हैं। लोग मूर्ति के सामने जाकर के प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि वो मूर्ति जिसका है उससे वो प्रार्थना करते हैं। उसके लिए एक बहुत ही सुंदर एक और उदाहरण है। याकूब जब अपने मामा के घर से लौट करके आते हैं, पत्नियों बच्चों के साथ अपने बड़ा भाई एसाव से डर रहे थे। एसाव के साथ जब मुलाकात हो रहा है, वहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं, एसाव के सामने याकूब बार बार जमीन तक झुककर उनका अभिवादन कर रहा था। उनका पूजा नहीं कर रहा है, अपने बड़े भाई से वो भय डर आदर प्रकट करने के लिए जमीन तक झुका है। लोत के सामने जो स्वर्गदूत आए थे उनको मालूम नहीं है कोई मेहमान, ये सोच करके उनका स्वागत करते हैं और उनके सामने वो दंडवत करते हैं। इसी प्रकार अब्राहम को जो दर्शन मिली है 3 स्वर्गदूतों का, 3 अतिथि समझ करके उनका स्वागत किया, उनके सामने दंडवत किया। सुलेमान अपनी मां बत्शबा जब उनके सामने आए, वो खड़े हो गए और उनके सामने महाराजा सुलेमान अपनी मां के सामने सिर झुकाए, वो उनका अभिवादन किया। इसी प्रकार कई उदाहरण हमें बाइबल से ही मिलता है कि हमें जिस मूर्ति या व्यक्ति उसके सामने दंडवत करना या हाथ जोड़ना कोई पाप नहीं हो, बल्कि वो जिसका है उसका आदर करना है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 18 से 22 तक मंजूषा में जो छादन फलक है उनके दोनों ओर से ये जो खिरीबों को बनाने के लिए प्रभु ने आदेश दिया। गणना ग्रंथ का हम लोगों ने मनन चिंतन किया कांसे का सांप बनाने के लिए। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6 फर्स्ट किंग चैप्टर 6 वाक्य 23 से 30 तक एवं अध्याय 7 वाक्य 29 कई जगहों पर ईश्वर के आग्रह पर उस मंदिर में कई बछड़े हो गया, सिंह हो गया, केरूब हो गया, अनेकों ऐसा चित्र मूर्तियां बना करके रखा करके लिखा है। उसी प्रकार मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 25 से अगर हम पढ़ेंगे, एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने ईसा मसीह के कपड़े को स्पर्श किया। बस कपड़ा स्पर्श करना उनकी चंगाई का कारण बन गया। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 15 में पेत्रुस जहां कहीं भी जाते थे, उस रास्ते के किनारों में लोग बीमार लोगों को पलंगों में कटलों में लेकर के डालते थे ताकि पेत्रुस का छाया उन पर पड़ जाए, वो चंगाई प्राप्त करता था। पेत्रुस के छाया, क्या वो मूर्ति नहीं है? इसी प्रकार प्रेरित चरित्र अध्याय 19 में वाक्य 12 में हम लोग पढ़ते हैं, लोग पौलुस के शरीर पर रुमाल स्पर्श करते थे, उन रुमालों को रोगियों के पास लेके जाते थे, उसी के द्वारा रोगी चंगाई प्राप्त करते थे। पौलुस के शरीर पर स्पर्श करने वाला और रुमाल मूर्ति नहीं बने। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21 में हमें एलीशा मर गए, उनके हड्डियों पर स्पर्श करने वाला मृत व्यक्ति जी उठने के विषय में लिखा। सबसे उत्तम एक और उदाहरण गणना ग्रंथ अध्याय 15 नंबर्स
चैप्टर 15 उसके वाक्य 17 से जो लिखा हुआ वाक्य 17 नहीं 37 है। नंबर्स चैप्टर 15 वर्स 37 ऑन वर्स। इस्राएलियों से कहो वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वस्त्रों के कोनों में छब्बे लगाए और हर कोने के छब्बे पर नीले रंग का डोरा लगाए। इन छब्बों के लगाने का आशय यह है कि इन्हें देखकर तुम्हें प्रभु के सब आदेश याद आते रहें, जिससे तुम उनका पालन करते रहो और अपने हृदय और आंखों की लालसाओं से फंसकर मेरे साथ विश्वासघात नहीं करो। इस्राएली लोगों के कपड़े पर एक छब्बा पट्टी मान लो, वो भी नीले कलर का पट्टी बनवाना जरूरी था। क्यों? जब कभी वो पट्टी उनको देखता है, ईश्वर के नियमों का याद आए और उस पट्टी को याद करते हुए उस छब्बे के कारण वे ईश्वर के नियम का पालन करें और वो पाप में ना गिरें, अपने लालसाओं में, अपने वासनाओं में, व्यभिचार में, ऐसे ऐसे गंदगी में गिर करके ईश्वर से अलग ना हो, विश्वासघाती ना बनो। इसके लिए ये लगाने के लिए कहा। यदि मैं मेरे गले में रोजरी माला पहनता हूं, इसका अर्थ यह है ये रोजरी माला मुझे याद दिलाते रहता है कि प्रभु की उस उपस्थिति को। यदि मेरे सामने एक क्रूस है, उस क्रूस मुझे बार बार ये याद दिलाता है कि ये क्रूस, ये रोजरी मुझे याद दिलाता है प्रभु के नियमों का, प्रभु की उपस्थिति का। ये पवित्र चीज है, इसको पकड़ करके मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे ऐसे ऐसा कोई गलत काम नहीं करना। यदि इस्राएलियों के लिए छब्बे बनाने का नियम है, आज हमारे लिए ऐसे ऐसे पवित्र चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए कलीसिया आग्रह करते हैं। हमारे घरों में, हमारे कमरों में मसीह का चित्र इसलिए हम लोग डालते हैं, मसीह का उस याद रहने के लिए। हम घर में रहते वक्त, प्रार्थना करते वक्त, घर से जाते वक्त उस चित्र की ओर जब देखेगा, सिर झुकेगा 1 मिनट के लिए, वो हमें प्रभु को याद दिलाता है, प्रभु के नियमों को याद दिलाते, वो भक्ति में रहने के लिए हमारा सहायक है। अर्थात आज कैथोलिक कलीसिया में जो मूर्तियां हैं वो पूजा के लिए नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि प्रभु के भय में, प्रभु के आदर में रहने के लिए, उन्हें आदर करने के लिए, संतों की आदर करने के लिए इसको रखा है। वो जिसका है उनका आदर सम्मान हमारे हृदय में रहना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।